आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दी गई कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु की स्थितियों का मान निकालना है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 2 गुना प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो मान लीजिए प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, हम इसे एमएमडी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है, इस प्रकार से हमें अवतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब इसके अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं जिस प्रकार देख सकते हैं अपवर्तन की यहाँ पे आपतित होती है जब इस प्रकार से। ठीक है, तो आपतित होकर जब परावर्तित होती है तो जिस बिंदु से यह गुजरती है वो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से फोकस के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ से फोकस दूरी जो दी गई है, एफ का मान क्या दिया गया देख सकते हैं, यह जो है हमें दिया गया इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब वस्तु की स्थिति का मान निकालना है जब जो है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 2 गुना प्राप्त हो। अर्थात हम देखें जो हमें दिया गया अवधान क्षमता है, एम को दर्शाते हैं हम क्या कैसे। ठीक है, इसे हम प्राप्त हो जाता है अवधान क्षमता। अवधान क्षमता का मान जितना होगा यह दर्शाती उसके जो है इस प्रकार से कितना गुना हो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वस्तु की वास्तविक स्थिति से। ठीक है, वास्तविक लंबाई से। तो हमें जो है इसका मान क्या है, धन ऋण जो है 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 स्थिति प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे धनात्मक मान प्राप्त होता है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, आभासी प्रतिबिंब। उसी प्रकार ऋणात्मक होगा तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहला हम देखें वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या प्राप्त होता है, हमें जो वस्तु की स्थिति क्या होगा इसी ओर अर्थात बाईं ओर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तभी हमें यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा, क्योंकि वस्तु की इसी ओर बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमें एम का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से ऋण 2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि वस्तु जो है हमें किस ओर प्राप्त होगी, वास्तविक बाईं ओर प्राप्त होगी, तभी वास्तविक प्राप्त होगी इस ओर। अगर दाईं ओर प्राप्त होती है तो हमें क्या प्राप्त होती है, यह जो वस्तु जो है आभासी प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दाईं ओर को यहाँ पे पॉलिश किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें पता है जो आवर्धन क्षमता होता है क्या है, ये v बटे यू के बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे v क्या दर्शाता है, ये जो है प्रतिबिंब की दूरी दर्शाती है दर्पण से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। उसी प्रकार u क्या दर्शाता है, ये जो है वस्तु की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v बराबर दे सकते हैं ऋण 2 u के बराबर प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूत्र प्राप्त होता है हमें, जो दर्पण के लिए फोकस दूरी का इस प्रकार से प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी से जो सूत्र प्राप्त होता है 1/v धन 1/u बराबर 1/f के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु की दूरी देख सकते हैं, हमने जैसे बताया कि वास्तविक है, यहाँ पे वास्तविक स्थिति में रखा गया है, तो u का मान क्या लेंगे हम, जो है यहाँ पे ऋणात्मक रखेंगे। उसी प्रकार v का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1/2 u के बराबर प्राप्त हुआ हमें धन 1/u का मान जो है ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि बाईं ओर रखा गया है वस्तु। मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से बाईं ओर रखें वस्तु को, कहीं पे यहाँ पे कोई भी स्थिति हो सकती है, तो इसीलिए हम जो है इसको ऋणात्मक लेंगे। बाईं ओर जब रखा जाता है तो हम इसे ऋणात्मक मान लेते हैं। इसी प्रकार फोकस दूरी भी बाईं ओर है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से ऋणात्मक मान से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखे 1/2u ऋण 1/u बराबर प्राप्त होगा ऋण 1/f के बराबर इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम जो है 2u प्राप्त होगा। तो यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण 1/f के बराबर। तो ये प्राप्त हो जाता है हमें ऋण 3/2u के बराबर ऋण 1/f। ठीक है, तो ऋण आपस में काट जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से u का मान जो है प्राप्त हो जाता है हमें, देख सकते हैं 3f/2 के बराबर। अब यहाँ पे फोकस दूरी का मान क्या दिया गया है, जैसे हमने बताया यह जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो मान रखेंगे तो 30 × 20/2। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ से 3 × 10 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा हमें इस प्रकार से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति पहली स्थिति में हम देखें जो वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है जो क्या होता है उसका 2 गुना प्राप्त होता है। तो कौन सी स्थिति में प्राप्त होता है, जब वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अर्थात हम देखें अगर दर्पण से हम इस प्रकार से, ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु की इस प्रकार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, यह दूरी क्या प्राप्त होती है,
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का जो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा वास्तविक स्थिति में अर्थात इसी दिशा में प्राप्त होगा। तो वस्तु की जो लंबाई है इससे क्या प्राप्त होगा, हमें दोगुना प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहली स्थिति हमें प्राप्त होती है जब हम जो है बाईं ओर इस प्रकार से अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है उसकी वास्तविक लंबाई का दोगुना हमें प्राप्त होता है। अब द्वितीय स्थिति देखें, ठीक है, जब आभासी प्राप्त होगा, अब किस ओर प्राप्त होगा, हमें दाईं ओर प्राप्त होगा। तो हम इसको इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा हम देखेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जैसा हमने बताया आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, यह जो है धनात्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार से धन 2, तो जैसे हमने बताया जो आवर्धन क्षमता होती है v/u प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से तथा वस्तु की दूरी इस प्रकार से बराबर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्राप्त होगी तो v का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यह जो है 2u के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे पुनः यहाँ पे दर्पण के लिए हम जो सूत्र उपयोग करते हैं 1/v धन 1/u बराबर क्या होगा 1/f के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु देख सकते हैं पहले भी जो पहले की स्थिति के बराबर यहाँ पे इस प्रकार से बाईं ओर ही रखा जाएगा। ठीक है, दर्पण के सामने ही रखा जाएगा तो वस्तु की जो स्थिति है यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से ऋणात्मक ही प्राप्त होगी, लेकिन v जो है पीछे की ओर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब हमने जैसे बताया प्रतिबिंब जो है यहाँ पे आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमें आभासी इस प्रकार से प्राप्त होगा वस्तु के पीछे की ओर। तो v का मान जो है धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो v का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2u के बराबर रखेंगे धन 1/u का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा क्योंकि यह है वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है तो ये ऋण u होगा बराबर ये हो जाएगा ऋण 1/f क्योंकि फोकस दूरी भी हमें बाईं ओर ही प्राप्त होगी दर्पण की इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2u ऋण 1/u बराबर प्राप्त होगा ऋण 1/f के बराबर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 2u ये प्राप्त हो जाएगा 1 ऋण 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 1/f के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त होगा ऋण 1/2u बराबर प्राप्त होगा ऋण 1/f। ठीक है, तो यहाँ से ऋण जो है आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं 2u बराबर हमें प्राप्त हो रहा है f के बराबर। तो u का मान हमें क्या प्राप्त होगा f/2 के बराबर। f का मान देख सकते हैं जो दर्पण की फोकस दूरी में क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 20/2। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। अगर हमें जो है आभासी प्रतिबिंब चाहिए जो वस्तु की लंबाई से दोगुना प्राप्त हो तो यह हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पुनः। ठीक है, अगर हम जो है इस प्रकार से वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फोकस जो है 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, जिससे आधी दूरी पर इस प्रकार से रखते हैं, यह दूरी हमें क्या प्राप्त हो जाती है 10 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा, हमें इस प्रकार से पीछे की ओर प्राप्त होगा, जो वस्तु की लंबाई से क्या होगा हमें दोगुना प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो दो स्थितियां पूछी गई थी जिसमें वस्तु की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से जो है हमें प्रतिबिंब की लंबाई दोगुनी प्राप्त हो, तो ये प्राप्त हो जाता है अगर हम जो इस प्रकार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं दर्पण से बाईं ओर, अर्थात जो है दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने, तो उसकी जो लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक लंबाई से दोगुनी प्राप्त होगी। उसी प्रकार अगर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो दर्पण के पीछे उसकी आभासी लंबाई हमें वस्तु की लंबाई से दोगुनी प्राप्त होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।